बादली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी युवा चेहरा दीपक चौधरी ने आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया पहुंचे और बड़ी जीत का दावा किया। सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूजा व हवन करके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर दीपक चौधरी की धर्मपत्नी निगम पार्षद गायत्री चौधरी ने कहा, वह अपने कामों के आधार पर वोट मांग रही है। आओ सुनाते हैं निगम पार्षद गायत्री चौधरी और भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने क्या कहा इस मौके पर। चुनाव में इस बार मुद्दे हमें सिर्फ जो हमारी पब्लिक है यहाँ पे, जो उनकी बेसिक सुविधा जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही। बेसिक सुविधा मतलब कि नाली, रोड, लाइटें, ये बेसिक सुविधा ही नहीं दे पा रही। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। हमारे मेन मुद्दे यही है कि हमें एटलीस्ट जो हमारी विधानसभा है उसमें सिर्फ हमारी जो बेसिक नीड है उसको पूरा किया जाए, तभी हमारी जनता कुछ आगे का सोचेगी। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। यही मुद्दों के साथ हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। बादली में आप पार्षद के पद पे काम कर रहे हैं, तो इस काम का क्या जनता को लाभ है? जैसे कि हम 2 साल से पार्षद हैं यहाँ पे, तो मैं यही कहूँगी हमारी बादली विधानसभा में 3 पार्षद हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं और एक मैं हूँ जो यहाँ से अपना भाजपा पार्टी की एक लौती पार्षद हूँ। तो पिछले 2 साल में हमने समयपुर बादली वार्ड में लगभग 15 करोड़ का बजट लगा दिया है, और जो कि अदर वार्ड में देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से मात्र 2 या 3 करोड़ का बजट लगा है। तो मैं इसी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि इसी एग्जाम्पल के साथ कि आगे 3 पार्षद आप देख लो आम आदमी पार्टी के, और 1 पार्षद देख लो आप हमारा भाजपा पार्टी का। तो यही हमारा मुद्दा है कि वर्किंग जो है भाजपा पार्टी की कितनी अच्छी है, भाजपा के प्रत्याशियों की कितनी अच्छी है, भाजपा के सांसद हो, विधायक हो या हमारे पार्षद हो, तो उनकी वर्किंग कितनी अच्छी है। आप ये इससे कंपेयर कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस है, इस बार उनकी लड़ाई भाजपा के प्रत्याशी के साथ नहीं है, जनता के साथ है। क्योंकि हमारा चाहे वो आम आदमी का पार्षद रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद रहे हो, दोनों 2 बार का टर्म रह चुके हैं। उनको जाके पब्लिक में जवाब देना पड़ेगा जी आपने 10 साल में क्या किया। तो वो सवाल, अब हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, उनकी लड़ाई जनता से है। वो जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने, ये मुद्दा है। बादली विधानसभा से जो देवेंद्र यादव है वो यहाँ पर काफी बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीत गए। रिपीट करोगे एक बार? उससे चुनाव लड़े हुए हैं बादली विधानसभा से कांग्रेस के अध्यक्ष। हाँ जी देवेंद्र यादव। हाँ जी वो यहाँ से कई बार निकले थे और पिछले हाँ जी इस बार भी वो फिर दोबारा से खड़े हुए, तो क्या लगता है आपको उनके साथ में चुनौती महसूस है? नहीं, हमारी चुनौती उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। वो पिछले 2 टर्म से बिल्कुल आउट है। ऐसा नहीं है कि वो आम आदमी की पार्टी के सामने नहीं लड़े। उनका कार्यशैली, उनका टर्म जनता देख चुकी है, उनको वो पसंद नहीं करती। तो मैं यही कहूंगी आम आदमी पार्टी को भी देख चुके हैं, कांग्रेस को भी देख चुके हैं। इस बार बादली विधानसभा में दीपक चौधरी भाजपा का प्रत्याशी ही जनता की पसंद है। वायदे किए थे, उनका वायदा था पीने का पानी स्वच्छ, नहीं दिया। सीवर उफन रहे हैं, कुछ काम नहीं किया। राशन कार्ड ना नाम बढ़ाए ना राशन कार्ड बनाए। पेंशन, लोगों की पेंशन बंद कर दी। गड्ढे और सड़क का पता नहीं है। 200 यूनिट के बाद बिजली के बिल कितने लोगों के आए वो बताएं। केवल मात्र झूठी घोषणाएं। अब कह रहे हैं कि मैं इसको भी दे दूंगा, इसको भी दे दूंगा, इसको भी दे दूंगा। अरे तुमने 1000 रुपया महिलाओं को दे दिया क्या? पंजाब में दे दिया क्या? झूठी घोषणाओं से बार बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार हांडी चढ़ गई है। केजरीवाल साहब, अब आप अलविदा कहिए और कौसम्बी को प्रस्थान कीजिए। अच्छा, ये जो सर 2100 के बारे में कह रहे हैं, ये क्या चीज है सर? ये 2100 रुपए की दिल्ली सरकार की जो योजना बता रहे हैं, उसको दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने अखबारों में विज्ञापन देके कह दिया ये हमारी कोई सरकार की योजना नहीं है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को तो सोचना चाहिए कि उनकी मुख्यमंत्री सत्ता में रहने लायक है नहीं है। उनके अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कह दिया 2100 रुपए की बहनों की योजना हमारी योजना नहीं है। हमने जो 2500 की घोषणा की है, हमारे बजट में उसका प्रोविजन करेंगे और दिखाया है 4 राज्यों में हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में दे रहे हैं। जब दे रहे हैं तो यहाँ भी देंगे और डंके की चोट पर देंगे। 2000 से 2500 वृद्धावस्था पेंशन कर दी, 2500 से 3000 कर दिया हमने 70 साल की आयु वालों को, उनको पेंशन देंगे, विकलांग को देंगे, विधवा को देंगे। उसके अलावा 12 महीने होते हैं साल में, 500 रुपए का सिलेंडर 10 महीने देंगे। होली और दिवाली पर सिलेंडर बहनों को मुफ्त दिया जाएगा।
5 साल से हम संघर्ष कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना को लागू करें। देश के 33 राज्य लागू कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पेट में दर्द है, ममता दीदी के पेट में दर्द है, उन्होंने लागू नहीं की। अब पार्टी ने तय कर दिया है कि वो लागू करे ना करे, क्योंकि हम सत्ता में आ रहे हैं, राज्य सरकार लागू करती है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का कार्ड लोगों को मिलेगा। और उन्होंने, हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट में उन्होंने जवाब दिया है कि ये तो मात्र 15% लोगों को फायदा होता है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, तू कहीं का IRS था? 15% की संख्या 55 लाख बैठती है। 55 लाख लोगों, गरीबों के साथ अन्याय किया है। और वो ये कहता था, पूर्वांचल के बारे में बातें कर रहा है, कहता था कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपए का रेल का टिकट लेके आते हैं तो इलाज कराकर चले जाते हैं। अरे पूर्वांचल के लोग क्या भारत सरकार के नागरिक नहीं है? क्या भारत के नागरिक नहीं है? वो इसलिए आते थे कि नरेंद्र मोदी जी के कहने पर योगी आदित्यनाथ हो, हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी हो, बिहार के अंदर हमारे नीतीश कुमार जी हो, वहां आयुष्मान योजना लागू थी। तो वहां पर जो सरकारी जगह में कोई आदमी इलाज नहीं कराना चाहता, तो जो व्यक्ति कार्ड लेकर आता था उसको एडमिट होता था, उसका इलाज कहाँ होता था? गंगाराम अस्पताल, DLK, फोर्टिस, मैक्स, अपोलो, मेदांता, अग्रसेन। केवल आप जाइए, पैसा अपने आप प्रधानमंत्री के अकाउंट से आएगा, 0 पैसे लेकर जाइए, इलाज कराकर आइए। अब दिल्ली में इसका फायदा जो मिलेगा, और दिल्ली की सरकार जब बनेगी, 5 लाख का उसके साथ और कवर कर दिया कि 10 लाख का लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मैं मान रहा हूं कि जितनी केजरीवाल सरकार घोषणाएं करेंगे, मैं 10 दिन से कह रहा हूं केजरीवाल साहब, आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूं। जितनी आप घोषणाएं कर रहे हैं सारी आपके उल्टी पड़ रही है। जब विनाश काले विपरीत। ये जो लैंडफिल्ड है, इस लैंडफिल्ड से बरसात में गंदा पानी लोगों के घरों में चला जाता है और आजू बाजू के लोगों में, इलाकों में बीमारियां पैदा हो रही हैं। सर, इस लैंडफिल्ड का हल कब तक हो सकता है सर? ये तय कर लीजिए। आज 19 तारीख है, 19 तारीख को दोबारा आऊंगा। अभी इस लैंडफिल्ड पे भी जाऊंगा जैसे मौका मिलेगा, और वहां से केजरीवाल से पूछूंगा, केजरीवाल साहब